जय हिंद, वंदे मातरम। आज का आपका क्लास होने वाला है बिहार डीएलएड के लिए। मैं कहूंगा साथियों, अगर आप पहली बार पेपर देने जा रहे हो, अभी तक तैयारी नहीं किए हो और चाहते हो कि पहली बार में ही आपको सरकारी कॉलेज मिल जाए, तो आज का यह वीडियो आपके लिए वरदान साबित होगा साथियों। इस वीडियो में आपको वही सवाल बताएंगे जो सीधे आपके पेपर में हूबहू देखने को मिलेगा। अगर आप भी सरकारी कॉलेज का सपना देखते हो तो इस वीडियो में बताए गए सभी प्रश्न को आपको रटना पड़ेगा। तो आज का आपका पहला प्रश्न है साथियों, अंतरात्मा का सही संधि विच्छेद क्या होगा। आपके पेपर में सवाल बनेगा अंतरात्मा का सही संधि विच्छेद क्या होगा साथियों। आप बिल्कुल सही करोगे, अंतः प्लस में आत्मा। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए आप अपने एग्जाम में बिल्कुल सही करके आओगे। अंतरात्मा का सही संधि विच्छेद क्या होता है, अंतः प्लस में आत्मा। आपके पेपर में यह सवाल बनेगा साथियों। आपका आने वाला अगला सवाल है साथियों, यशोदा में प्रयुक्त संधि का नाम बताओ। यशोदा कौन सा संधि है, आपके पेपर में यह सवाल बनेगा। आप कौन सा ऑप्शन सही करके आओगे साथियों, बिल्कुल आप सही करके आओगे। यशोदा जो हो जाएगा वह विसर्ग संधि का उदाहरण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आप बिल्कुल सही करोगे, जो कि सीधे आपके पेपर में यह सवाल बनेगा साथियों। ठीक है, आप याद रखिएगा। आपका आने वाला अगला सवाल है साथियों, पवित्र में कौन सी संधि है, बताइएगा पवित्र में कौन सा संधि है। हिंदी का सवाल है, आपके पेपर में हूबहू ये सवाल आपको देखने को मिलेगा। आप बिल्कुल सही करोगे, जो पवित्र है साथियों वह आपका अयादि संधि है, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आप क्या करोगे, बिल्कुल सही करोगे, जो कि सीधे आपके पेपर में सवाल देखने को मिलेगा साथियों। 4 नंबर आपका सवाल है साथियों, नीलकमल। नीलकमल में कौन सा समास है साथियों, बिल्कुल आप सही करोगे। नीलकमल, इसका एक कर्म को धारण किया हुआ है कि जो उसका कमल है कैसा है, नील के जैसा है, यानी कर्म धारय समास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आप क्या करोगे साथियों, बिल्कुल सही करोगे। अगर द्वंद्व समास की बात करेंगे, आपके अगले शिफ्ट में पूछ सकता है द्वंद्व समास से, ठीक है, या आपका आगे भी एग्जाम डेट है तो आपके पेपर में यह सवाल बन सकता है, ठीक है, द्वंद्व समास से। जैसे में बन सकता है माता पिता, बीच में आपका देखिएगा यहाँ पर योजक चिन्ह लगा रहता है, ठीक है, बीच में ये योजक चिन्ह लगा रहता है, ये जिसमें लगा रहता है वो आपका द्वंद्व समास होता है, ऑप्शन नंबर डी। माता पिता कौन सा समास है, द्वंद्व समास। राम सीता कौन सा हो जाएगा, शुभ लाभ कौन सा हो जाएगा, ये सारे आपके द्वंद्व समास के उदाहरण होंगे। अगर बहुब्रीहि की बात करें पहचानने का साथियों, जो कि आपके पेपर में बन सकता है, आप याद रखना बहुब्रीहि में ज्यादातर भगवान का नाम आता है। जैसे में आपके पेपर में बन चुका अभी तक का प्रश्न है, लंबोदर कौन सा समास है, ठीक है, आपके कोई भी शिफ्ट में यह प्रश्न बन सकता है, याद रखना। लंबोदर आपका कौन सा हो जाएगा साथियों, तो लंबोदर मतलब गणेश जी एक भगवान का नाम है, ये एक बहुब्रीहि समास हो जाएगा, आप याद रखना। आपके पेपर में यह सवाल देखने को मिलेगा। आपका आने वाला अगला सवाल है साथियों, दशानन शब्द में कौन सा समास है। आप बिल्कुल सही करोगे साथियों, दशानन। दशानन कहने का मतलब है रावण। दशानन कहने का मतलब क्या है, रावण। तो रावण भी एक प्रकार का भगवान ही था, तो ये कौन सा समास हो जाएगा साथियों, मैंने अभी आपको ऊपर करवाया और ये सवाल आपके पेपर में बनेगा, तो बिल्कुल आप सही करोगे। दशानन आपका बहुब्रीहि समास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। दशानन कौन सा समास हो जाएगा साथियों, बहुब्रीहि समास हो जाएगा, आप याद रखोगे। और एक बार जितने भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं अपना एग्जाम डेट कमेंट में बताओगे, ताकि मैं उस दिन से पहले आपको ओरिजिनल पेपर बता सकूं। चलना, आपका 6 नंबर सवाल है साथियों, मुहावरा से आपके पेपर में यह सवाल बनेगा। अंधे की लाठी, अंधे की लाठी मुहावरे का अर्थ क्या है साथियों, बिल्कुल आप सही करोगे। अंधे की लाठी मुहावरे का सही अर्थ क्या है साथियों, एकमात्र सहारा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर आप क्या सही करोगे, ऑप्शन नंबर बी, अंधे की लाठी मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा, एकमात्र सहारा हो जाएगा, जो कि सीधे आपके पेपर में यह सवाल हूबहू देखने को मिलेगा। आपका आने वाला अगला सवाल है साथियों, अक्ल का दुश्मन, अक्ल का दुश्मन मुहावरे का सही अर्थ क्या है। आपके पेपर में सवाल बन सकता है साथियों, अक्ल का दुश्मन मुहावरे का सही अर्थ क्या है साथियों, बिल्कुल आप सही करोगे, महामूर्ख। अक्ल का दुश्मन किसको बोलेंगे, महामूर्ख को बोलेंगे, ऑप्शन
ऑप्शन नंबर सी। जवाब देते चलोगे आप लोग, ठीक है। जो सवाल आपको आए साथियों उसका जवाब आप लोग कमेंट में देते चलोगे, ठीक है। और आपका एग्जाम सेंटर कहां पड़ा है साथियों, एक बार सभी बच्चे कमेंट करके बताओगे, ठीक है। चलो, आपका आने वाला अगला सवाल है, इनमें कौन सा शुद्ध शब्द है। आपको बताना है शुद्ध कहने का मतलब यहाँ पर कौन सा बिल्कुल सही लिखा हुआ शब्द है। बताइए, तो ये वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा? नहीं, इसमें एक जय आधा लिखा हुआ, ये नहीं होगा। ये भी उज्जवल आपका सही नहीं लिखा हुआ, ये भी उज्जवल सही नहीं लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर सी, जिसमें दोनों जय आधा हो, जिसमें दोनों जय क्या हो साथियों, आधा हो, तो वो आपका क्या होगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलो, 9 नंबर सवाल है साथियों, आकाश का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। आकाश को हम लोग गगन बोल सकते हैं, तो ये तो आपका होगा नभ बोल सकते हैं, अंबर बोल सकते हैं, लेकिन आकाश को हम लोग अवनी नहीं बोल सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर वही पूछ रहा है कि कौन नहीं है, तो अवनी यहाँ पर नहीं होगा, आप याद रखना। आपके पेपर में यह सवाल हूबहू देखने को मिलेगा साथियों। आपका आने वाला अगला सवाल है, जंगल का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, कमेंट में जवाब दोगे। जंगल को और हम लोग क्या बोल सकते हैं साथियों, आपके पेपर में यह सवाल बनेगा। आप बिल्कुल सही करोगे। प्रमोद तो बोलेंगे नहीं, प्रमोद नहीं बोलेंगे, विश्रांति नहीं बोलेंगे, सुरभोग नहीं बोलेंगे, कांतर बोलेंगे। ऑप्शन नंबर वी, ऑप्शन नंबर वी आप बिल्कुल सही करोगे, जो कि सीधे आपके पेपर में यह सवाल बनेगा। आपका आने वाला अगला सवाल है साथियों, अमृत का विलोम शब्द क्या होगा। आपके पेपर में सवाल बनेगा, अमृत का उल्टा क्या होगा साथियों, विष होगा। ऑप्शन नंबर ए आप क्या करोगे, बिल्कुल सही करोगे, जो कि सीधे आपके पेपर में यह सवाल देखने को मिलेगा, अमृत का विलोम शब्द क्या होता है साथियों, विष होता है। चलना, आपका आने वाला अगला सवाल है साथियों, त्रय का विलोम शब्द क्या होता है। आपके पेपर में सवाल बनेगा, त्रय का उल्टा क्या होगा, त्रय बताइएगा। कैसे, तो यहाँ पर त्रय नहीं लिखा है, वो क्रय लिखा है। क्रय मतलब खरीदना, तो इसका उल्टा हो जाएगा विक्रय, आप याद रखना। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए आप क्या करोगे, बिल्कुल सही करोगे, जो कि सीधे आपके पेपर में यह सवाल देखने को मिलेगा, ठीक है। और जो बच्चा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जो भी क्लास होगा साथियों, या जो भी नई वैकेंसी आएगी, सबसे पहले आपको इसी चैनल पर मिलेगा, क्योंकि यह चैनल आपके बड़े भैया के रूप में है, जो आपके पीछे खड़ा रहेगा हर चीज में। जो भी नई वैकेंसी है, जैसे बिहार पुलिस का वैकेंसी आने वाला है, तो सारा क्लास आपको इसी चैनल पर मिलेगा। बस चैनल को आप सब्सक्राइब करके रख लो। चलो, 13 नंबर आपका सवाल है साथियों, जो पहले कभी न हुआ हो उससे हम लोग क्या कहते हैं। जो पहले कभी न हुआ हो उससे हम लोग क्या कहते हैं साथियों, उससे हम लोग अभूतपूर्व कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी, जो पहले कभी न हुआ हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, अभूतपूर्व कहते हैं। आपका आने वाला अगला सवाल है साथियों, अग्रज का सही विलोम शब्द क्या होगा। अग्रज का सही विलोम शब्द क्या होगा साथियों, बिल्कुल आप सही करोगे। अग्रज का उल्टा क्या हो जाएगा, अनुज। ऑप्शन नंबर ए, अग्रज का उल्टा क्या हो जाएगा साथियों, अनुज। ऑप्शन नंबर ए आप बिल्कुल याद रखोगे। चलो, आपका आने वाला अगला सवाल है, कमल का पर्यायवाची शब्द क्या होगा साथियों। आपके पेपर में सवाल बनेगा, कमल को हम लोग क्या बोल सकते हैं, जल तो नहीं बोल सकते हैं, जल्दी नहीं बोल सकते, वारिद नहीं बोल सकते, ये सब बादल का पर्यायवाची है, ठीक है। यहाँ कमल का पर्यायवाची शब्द कौन सा हो जाएगा, जलज। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर आप क्या सही करके आओगे साथियों अपने एग्जाम में, ऑप्शन नंबर बी। चलो, 16 नंबर आपका सवाल है, जिसका कोई शत्रु न जन्मा हो उससे हम लोग क्या कहते हैं। उससे हम लोग कहते हैं साथियों, अजात शत्रु कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए, जिसका कोई शत्रु न जन्मा हो उससे हम लोग क्या कहते हैं, अजात शत्रु कहते हैं। आपके पेपर में यह सवाल हूबहू देखने को मिलेगा। हाथ मलना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है साथियों। आपके पेपर में सवाल बनेगा, हाथ मलना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा, पछताना। हाथ मलना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा, पछताना, याद रखोगे। ऑप्शन नंबर ए, हाथ मलना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा साथियों, पछताना, आप याद रखना। आपके पेपर में यह सवाल हूबहू देखने को मिलेगा। आपका आने वाला अगला सवाल है साथियों, उत्थान का विलोम शब्द क्या होता है। बिल्कुल सही करोगे। उत्थान का उल्टा क्या हो जाएगा साथियों, पतन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, उत्थान का उल्टा क्या हो जाएगा साथियों, पतन। ऑप्शन नंबर ए
आप बिल्कुल सही करोगे, जो कि सीधे आपके पेपर में यह सवाल हुबहू देखने को मिलेगा। 19 नंबर आपका सवाल है साथियों, रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया है? बिल्कुल आप सही करोगे, रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया है साथियों? बिल्कुल आप सही करोगे, संस्कृत भाषा में। ऑप्शन नंबर ए, रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया है साथियों? संस्कृत भाषा में। ऑप्शन नंबर ए आप क्या करोगे? बिल्कुल सही करोगे, जो कि सीधे आपके पेपर में यह सवाल देखने को मिलेगा। चलो, आपका आने वाला अगला सवाल है साथियों, जो कि हिंदी दिवस से सवाल आपके पेपर में बनेगा। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? बिल्कुल सही करोगे साथियों, हिंदी दिवस आपका मनाया जाता है 14 सितंबर। ऑप्शन नंबर ए, हिंदी दिवस आपका कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। आप याद रखना, आपके पेपर में यह सवाल हुबहू देखने को मिलेगा साथियों। चलो, आपका 21 नंबर आपका सवाल है साथियों, शुद्ध वर्तनी का चयन करें। शुद्ध वर्तनी का चयन करें साथियों, यहाँ पर कौन सा बिल्कुल सही होगा? क व इत्री, यहाँ पर कौन सा बिल्कुल सही होगा साथियों? क व इत्री, यहाँ पर आपका बिल्कुल सही पर्यायवाची शुद्ध वर्तनी शब्द होगा। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए आप क्या करोगे? बिल्कुल सही करोगे। आपका आने वाला 22 नंबर आपका सवाल है साथियों, सज्जन का सही संधि विच्छेद क्या होगा? आप बिल्कुल सही करोगे, सज्जन का सही संधि विच्छेद सत प्लस में जन होगा। ऑप्शन नंबर ए, ऐसे आदत तब होना चाहिए था, लेकिन ऑप्शन में नहीं, तो ऑप्शन ए हम लोग बिल्कुल सही करेंगे। चलिए, अंतरात्मा का सही संधि विच्छेद क्या होता है साथियों? ये सवाल मैंने आपको ऊपर भी बताया था। अंत प्लस में आत्मा, क्या यहाँ पर होना चाहिए आपके हिसाब से? कौन सा ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होना चाहिए? अंत प्लस में आत्मा। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए आप क्या करोगे साथियों? बिल्कुल सही करोगे। आपका आने वाला अगला सवाल है, नयन में कौन सा संधि है साथियों? बिल्कुल आप सही करोगे, नयन में कौन सा संधि? अयादी संधि है। चलिएगा, 25 नंबर आपका सवाल है, आस्तीन का सांप मुहावरे का अर्थ क्या है साथियों? आप बिल्कुल सही करोगे, विश्व घाती मित्र। ऑप्शन नंबर ए, आस्तीन का सांप मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा साथियों? विश्व घाती मित्र। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही करोगे, जो कि सीधे आपके पेपर में यह सवाल हुबहू देखने को मिलेगा साथियों। ठीक है, चलो, अब हम लोग चलते हैं सोशल स्टडीज की ओर, जो सीधे आपके पेपर में हुबहू देखने को मिलेगा। उसके बाद मैथ के प्रश्नों को करवाएंगे साथियों, जो सीधे आपके पेपर में हुबहू देखने को मिलेगा। ठीक है, चलो, जवाब देते चलोगे। ठीक है, गदर पार्टी का स्थापना किसने किया था? आपके पेपर में सवाल बनेगा, आप बिल्कुल सही करके जाओगे साथियों, लाला हरदयाल। ऑप्शन नंबर ए, गदर पार्टी का स्थापना किसने किया था? लाला हरदयाल ने। ऑप्शन नंबर ए आप बिल्कुल सही करोगे साथियों। ठीक है, गदर पार्टी का स्थापना किसने किया था? लाला हरदयाल ने 1913 ईस्वी में किया था। गदर पार्टी का स्थापना कब किया गया था? 1913 में लाला हरदयाल ने किया था। चलिए, जालियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था साथियों? बिल्कुल आप सही करोगे, 13 अप्रैल, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को आपका जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को पंजाब के अमृतसर में हुआ था। ठीक है, जो कि सीधे आपके पेपर में यह सवाल हुबहू आपको देखने को मिलेगा। आपका आने वाला अगला सवाल है साथियों, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? बिल्कुल आप सही करोगे। ठीक है, बिल्कुल इजी लेवल का सवाल है साथियों, आपका जवाब कमेंट में आना चाहिए, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? चलिए, आप लोग बिल्कुल सही करोगे साथियों, 15 अगस्त 1900। ये संविधान तो इस दिन लागू नहीं होता, इस दिन में हमारा भारत देश आजाद हुआ था। पूरी तरह से संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। 26 जनवरी 1950 ईस्वी को आप याद रखना, आपके पेपर में यह सवाल बना जाता है। ठीक है, चलिए, आपका आने वाला अगला नंबर सवाल है साथियों, सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुरुआत किस यात्रा से हुआ था? आपके पेपर में सवाल बनेगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुरुआत किस यात्रा से किया गया था? दांडी यात्रा से किया गया था। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है साथियों, ऑप्शन नंबर ए आप बिल्कुल सही करोगे, दांडी यात्रा। ऑप्शन नंबर ए। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो 8 अगस्त 1942 ईस्वी को यह आंदोलन किया गया था। ठीक है, 8 अगस्त 1942 ईस्वी को। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 में। आपका आने वाला अगला सवाल है साथियों, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? सभी को, कोई बच्चे को पता है लोकसभा के जो सदस्य होता है साथियों, उसका कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। उसका
कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 5 वर्ष। और जो राज्यसभा का सदस्य रहता है उसका कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 6 वर्षों का। दोनों याद रखोगे, लोकसभा 5 और राज्यसभा 6। चलिएगा, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है साथियों? आपके पेपर में यह सवाल हुबहू देखने को मिलेगा। हरित क्रांति का जनक डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए। भारत में हरित क्रांति का जनक किन्हें कहा जाता है? डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को कहा जाता है। ठीक है, हरित क्रांति का संबंध किससे साथियों? फसल से है, याद रखिएगा। आपका आने वाला अगला सवाल है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? आपके पेपर में सवाल बनेगा साथियों, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप होगा। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आप क्या करोगे? बिल्कुल सही करोगे, जो कि सीधे आपके पेपर में देखने को मिल सकता है। आपका आने वाला अगला सवाल है, रबी की फसल किस मौसम में बोई जाती है साथियों? बिल्कुल आप सही करोगे। रबी की जो फसल है वह शीत ऋतु में बोई जाती है। ऑप्शन नंबर सी आप लोग बिल्कुल सही करके आओगे आप अपने एग्जाम में। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है साथियों? बिल्कुल आप सही करोगे। बिहार का शोक हम लोग कोसी नदी को कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी। और एक कोसी नदी किस देश से निकलता है? नेपाल से निकलता है। ठीक है, कोसी नदी आपका कहां से निकलता है? नेपाल से, आप याद रखिएगा। कोसी नदी आपका कहां से निकलता है साथियों? नेपाल के गोसाई थान से निकलता है, याद रखना। और गंगा नदी की बात करें तो गंगा नदी उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिला के गंगोत्री हिमनद से निकलता है। चलो, आपका आने वाला अगला सवाल है, वर्तमान में भारत के रक्षा मंत्री कौन है साथियों? आपके पेपर में सवाल बनेगा, वर्तमान में भारत के रक्षा मंत्री कौन है साथियों? बिल्कुल आप सही करोगे। ठीक है, बिल्कुल सही करोगे, राजनाथ सिंह। ऑप्शन नंबर बी। बिल्कुल आपके पेपर में सोशल स्टडी में यह सवाल देखने को मिलेगा। चलो, संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? आपके पेपर में सवाल बनेगा, संसाधन कितने प्रकार के होते हैं साथियों? बिल्कुल आप सही करोगे। संसाधन जो होते हैं वो 3 प्रकार के यहाँ पर आपको बताया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलो, आपका आने वाला अगला सवाल है, मृदा अपरदन का मुख्य कारण क्या है साथियों? बताओगे मृदा अपरदन का मुख्य कारण क्या है? तो यहाँ पर वनों की कटाई भी मृदा अपरदन का एक कारण होता है। अधिक वर्षा से मृदा अपरदन ज्यादा नहीं होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम लोग ऑप्शन यही वाला सही करेंगे, ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि ज्यादातर वर्षा आता है तो मिट्टी एक जगह से दूसरे जगह चल जाता है। ठीक है साथियों, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर मृदा अपरदन का जो मुख्य कारण होगा अधिक वर्षा। ऐसे वनों की कटाई भी होता है, लेकिन ज्यादा मात्रा में आपका यहाँ पर अधिक वर्षा सही करोगे। ठीक है, चलो, आपका आने वाला अगला सवाल है साथियों, अच्छे से कवर करोगे। आपका आने वाला अगला सवाल क्या कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था साथियों? बिल्कुल आप सही करोगे, 1885 में। कब हुआ था? 1885 में मुंबई में किया गया था। अगर पूरी डेट की बात करेंगे, 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को यह किया गया था। ठीक है, चलो, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है साथियों? बिल्कुल आपके पेपर में बनेगा, आप बिल्कुल सही करोगे, उपराष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर बी। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है साथियों? बिल्कुल आप सही करोगे। संसार की सबसे लंबी नदी की बात आएगा तो नील नदी। ऑप्शन नंबर सी। संसार की सबसे लंबी नदी कौन सा हो जाएगा? नील नदी। ठीक है साथियों, चलो, 41 नंबर आपका सवाल है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है साथियों? बिल्कुल आप सही करोगे, अनुच्छेद 32 में। ठीक है, चलिए, भारत में जीएसटी कब लागू हुआ था? वस्तु एवं सेवा कर कब लागू हुआ था साथियों? बिल्कुल आप सही करोगे। ठीक है, आपके पेपर में यह सवाल बनेगा 1 जुलाई 2017 ईस्वी को। ठीक है, चलो, खूनी रविवार की घटना किस देश से हुई थी साथियों? आपके पेपर में सवाल बनेगा, खूनी रविवार, बताइएगा, यह पेपर में सवाल बनने वाला है साथियों। बिल्कुल आप सही करोगे। ठीक है, रूस में हुआ था खूनी रविवार। कहां में हुआ था? कौन सा देश में? रूस में हुआ था। दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति कौन थे साथियों? आपके पेपर में सवाल बनेगा, दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति कौन थे साथियों? बिल्कुल आप सही करोगे, नेशनल मंडेला। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आप क्या करोगे? बिल्कुल सही करोगे। लोकतंत्र का अर्थ क्या है साथियों? आपके पेपर में सवाल बनेगा, लोकतंत्र का अर्थ क्या है साथियों? जनता का शासन। लोकतंत्र का अर्थ क्या हो गया? जनता का शासन। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आप क्या करोगे साथियों? बिल्कुल आप सही करोगे, जो कि सीधे आपके पेपर में यह सवाल देखने को मिल सकता है। ठीक है, चलिए,
अब हम लोग आते हैं मैथ की ओर, जो सीधे आपके पेपर में देखने को मिलेगा। यदि 15 आदमी एक काम को 20 दिनों में पूरा करता है तो 10 आदमी उसी काम को कितना दिनों में पूरा करेगा साथियों। ठीक है, आपके पेपर में सवाल बनेगा, यदि 15 आदमी एक काम को 20 दिनों में पूरा करता है, तो ये देखिएगा 15 गुना 20 हम सबसे पहले कर लेंगे, ट्रिक है। ठीक है, बट्टा में 10 आदमी का पूछना, बट्टा में 10 आदमी लिख देंगे, लिख दिए। अब आप इसको कट करना तो जानते होंगे साथियों, तो 10 से 20 कितना बार में कटेगा, 2 बार में। अब 15 में 2 से मल्टीप्लाई होगा, 30 दिन में पूरा करेगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आप बिल्कुल आंख मूंद कर अपने एग्जाम में सही करके आओगे, चलोगे। एक बेलन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, तो इसका आयतन क्या होगा। आपको पता होना चाहिए बेलन का आयतन वाला फॉर्मूला क्या होता है साथियों, आपको पता होना चाहिए पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का आयतन जो होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो पाई का मान कितना होगा, 22/7 यहाँ पर हम लोग फिक्स कर देते हैं। ठीक है, आर स्क्वायर, आर यहाँ पर कितना, आर कहने का मतलब त्रिज्या तो 7 है, तो 7 गुना 7 होगा, क्योंकि आर स्क्वायर है यानी 2 बार गुना, साथ में एच, एच आपका कितना है 10। अब एक साथ से एक साथ तो आपका खत्म होगा साथियों, तो 22 में 7 से गुना होगा तो 154, और साथ में गुना 10, तो 154 गुना 10 कितना हो जाएगा, 1540 घन सेंटीमीटर हो जाएगा। चलो, दो संख्याओं का योग 40 है एवं उनका अंतर 10 है, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। ठीक है, कोई दो संख्या है, दो संख्या एक्स वाई मान लेते, तो उसका योग दिया हुआ है। ठीक है, उसका योग दिया हुआ है 40 एवं उसका अंतर दिया हुआ है साथियों, उसका अंतर दिया हुआ है 10, अंतर 10 दे दिए। अब इसको हम लोग कट करेंगे, एक जीरो वाई से वाई खत्म होगा, प्लस माइनस है तो यहाँ पर करेंगे जोड़ेंगे, एक सब एक्स कितना हो जाएगा 2x, 2x बराबर 40 से 10 कितना हो जाएगा 50, एक कटेगा तो x बराबर आपका कितना कटेगा 25, x बराबर आपका कितना कटेगा 25। तो x का एक जगह मान देंगे, यहाँ पर हम 25 दे देंगे, मान लो कि यहाँ पर x का मान 25 दे दिए। ठीक है, 25 दे दिए, तो y बराबर निकालेंगे, तो 40 में से 25 जाएगा तो कितना बचेगा, 40 में से 25 जाएगा तो आपका बचेगा 15, कितना बचेगा 15। तो एक को संख्या 25 आएगा, एगो के 15 आएगा, तो 25 15 का गुणनफल करेंगे साथियों, तो आएगा आपका 375, आप याद रखोगे। ठीक है, देखिएगा 25 में से 15 घटाएंगे तो 10 आएगा, उसका अंतर 10 हो जाएगा एवं इसका योग कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। ठीक है, चलो 49 नंबर सवाल है साथियों, एक वृत्त की परिधि 44 सेंटीमीटर है, तो उसका त्रिज्या क्या होगा। आपको बिल्कुल याद रखना है, वृत्त का परिधि बराबर 2πr, इसका 44 सेंटीमीटर दिया है, तो इधर 44, तो 2 गुना 22/7, 22/7 गुना में आर आपको निकालना है, तो आर छोड़ देंगे, 22 दूनी 44, ये 44 से 44 इधर खत्म हो जाएगा, 22 दूनी 44, तो आर बराबर सिर्फ बचेगा आपका 7। ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन आप क्या करके आओगे, बिल्कुल अपने एग्जाम में सही करके आओगे। ठीक है, यदि कोई धन राशि 5 वर्षों में दुगना हो जाता है, तो 5 गुना 2 करो, 10% आंसर खत्म करो। ठीक है, चलो ये आपका टीएन बराबर प्रश्न साथियों, 2 5 8 11 का 15वां पद क्या होगा। तो यहाँ पर हम लोग टीएन बराबर फॉर्मूला लगाते हैं, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो एन का ये यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, एन आपका कितना हो जाएगा 15 पूछ रहा है, तो 15, एक माइनस डी आपका कितना हो जाएगा 3, तो 2 गुना यहाँ पर 15 में से एक जाएगा तो 14, 14 गुना 3 करेंगे। अब आप इसको हल करके आप जवाब कमेंट में दे सकते हो। ठीक है, 14 या 42 यहाँ पर प्लस होता है, 14 या 42, 42 या 2 44, आंसर खत्म। 300 का 25% का 20%, 300 का 25%, तो 25 बट्टा में 100, बट्टा में आपका कितना हो जाएगा 100, गुना में 20/100, इस प्रकार से हम लोग कर देंगे। तो 20 से 100 कितना बार में 5 बार में, 25 से 100 कितना बार में 4 बार में। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग अच्छे से खत्म करेंगे, 20 ये 4 25 20, तो 20 में 300 कितना बार में कटेगा 15 बार में, ऑप्शन नंबर बी खत्म। चलिए 53 नंबर सवाल है कि एक घन का भुजा 4 सेंटीमीटर है, तो उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 गुना भुजा स्क्वायर तो 4 गुना 4 हो जाएगा, तो गुना करोगे तो 16 16 छक 96 वर्ग सेंटीमीटर होगा। ठीक है, रूट अंदर 15,625 का मान कितना होगा 125 का होता है। ठीक है साथियों, चलो यदि किसी परीक्षा में 40% छात्र गणित में फेल हुए, यदि कुल छात्रों की संख्या 500 है, तो गणित में पास होने वाले छात्रों की संख्या बताओ। मान लो यहाँ पर आपको समझाना चाह रहा है कि टोटल 500 छात्र हैं। ठीक है, जिसमें से आपका 40% छात्र क्या हो गया है, हाँ 40% छात्र फेल हो गया है। ठीक है, तो आपको बताना है कि पास होने वालों की संख्या कितना है। जब भी इस प्रकार से सवाल पूछे साथियों, आप बिल्कुल अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, देखिएगा 40
तो 40 यहाँ पर पास होने वाले की बात करें ना, तो 40% तो फेल है, तो 60% पास हुआ होगा। तो 60 गुना 100 अब बटा में 500, बटा में कितना कर देंगे, 500 कर देंगे। ठीक है साथियों, चलिए। तो एक जीरो से एक जीरो तो 12, नहीं ऐसा नहीं होगा। 60 गुना 500 बटा में 100। चलिए, तो डबल जीरो से डबल जीरो तो 6 × 5 = 30, 300 आंसर खत्म, 300 विद्यार्थी पास हुआ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।